नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम हड्डियों के मुड़ने के बारे में बात करने वाले हैं। ये जानेंगे कि हड्डियां अक्सर कर्व क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डियों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, हड्डियों के मुड़ने की समस्या, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को सबसे पहले ये समझाएं कि आखिरकार ये समस्या होती क्या है। सबसे ज़्यादा जो हड्डियों के मुड़ने की समस्या जो पाई गई है वो मोस्टली होती है नी के अराउंड। क्या होता है, जो घुटना होता है उसके ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है। एज, वेट बढ़ने के कारण कार्टिलेज की लेयर कमती है तो आपके घुटने पर एक्सेसिव प्रेशर पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, और खासकर घुटने के अंदर वाले भाग, मतलब घुटने का दो पार्ट हुआ, एक तो अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट। तो अंदर वाले भाग में मिडिल कंपार्टमेंट में ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण वो घुटना जो सेंटर में रहना चाहिए सीधा, वो हल्का अंदर की तरफ बेंड होना शुरू कर जाता है। हम लोग इसको कहते हैं वेरस डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। द घुटना जो स्ट्रेट रहना चाहिए, आपकी बॉडी ऐसे रहनी चाहिए, वो इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, हड्डियों की ताकत कम रही है, तो आपकी बॉडी की जो अलाइनमेंट होनी चाहिए, मैकेनिकल एक्सेस होनी चाहिए, वो डेविएट हो जाती है। इसी कारण आपकी जो बोन्स में अनइक्वल स्ट्रेस पड़ने लगती है तो वो चलते चलते ही टूट जाती है। उसमें कोई चोट लगने की नौबत नहीं आती है। हम लोग इस कंडीशन में कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। मतलब कि आपकी हड्डियों का टेढ़ापन, वेरस डिफॉर्मिटी, और हड्डियों की कमजोर होना, ऑस्टियोपेनिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण बिना चोट लगे हुए ही हड्डियां टूट जाती हैं। इसको एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, फिर हम लोग घुटने का ऑपरेशन कर उसमें एक स्टेम लगाकर ही इसको ठीक कर पाते हैं। एक और कंडीशन होती है, कभी कभी आप देखती होंगे घुटना बाहर की तरफ मुड़ जाता है। ये कंडीशन मोस्टली होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस वाले कंडीशन में आपका घुटना बाहर की तरफ मुड़ जाता है। इसके अलावा आपकी जोड़ों में और विकृति जो इस तरह की होती है, ये बच्चों में भी होती है। हम लोग कहते हैं उसको रिकेटिक्स डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जिसमें भी जीनो वेरम एंड वेलकम डिफॉर्मिटी होती है। उसका भी कारण यही होता है, कभी कभी चोट लग जाना, कभी कभी थोड़ी इन्फेक्शंस का हो जाना। इस कारण भी आपकी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी, यानी कि आपकी जोड़ों की जो शेप है उसमें विकृति आ जाती है। अगर ये यंग एज में हो गया, ये तो आपको घुटना का ऑपरेशन तो अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि अगर सिर्फ एक ही पार्ट में हो रहा है, तो अगर और यंग एज में हो रहा है तो हम लोग उसको सीधे नी रिप्लेसमेंट की सलाह नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर कम एज में हो रहा है, लेस देन 50 ईयर्स की एज में हो रहा है, तो हम लोग घुटने में एक नया तरह का ऑपरेशन करते हैं। हम लोग कहते हैं HTO कहते हैं, पूरा नाम होता है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी कहते हैं। मतलब कि आपके घुटने का अंदर का पार्ट अगर कर्व्ड हो गया है तो सिर्फ हम लोग एक हड्डी को काट कर उसमें एक प्लेट लगाते हैं, वी कॉल इट टोमोफिक्स कहते हैं। उसको लगाकर ही आपकी पैर को सीधा कर दिया जाता है और आगे चलकर आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, इसके लक्षण कब से पहचाने जा सकते हैं कि हड्डियां मुड़ने लगी है? ये तो आप खुद देख सकती हो, इससे कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हो जाती है तो पेन तो होता ही है। पेन अगर हो रहा है तो सबसे फर्स्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होनी चाहिए पेन। आपको पेन हो रहा है तो फिर, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको लेकर चल रहे हो, पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन किलर खा लिया, तब आप देखोगे डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट सिम्टम इज ऑलवेज पेन, डिफॉर्मिटी कम्स लेटर। तो अगर आपको पेन वाली स्टेज में ही आप नियरेस्ट अपने डॉक्टर से मिले और उनका इससे समाधान पूछें कि हाँ, ऐसा क्या कैसे रोक सकते हैं। डिफॉर्मिटी अगर एक बार हो गई वो रिवर्स नहीं हो सकती है अनलेस वी ऑपरेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि उस स्टेज तक ना जाएं तो पहले पेन वाली स्टेज में जो आपकी शुरुआती पेन हो रही है, अकड़न हो रही है, चलने में आपको दिक्कत हो रही है, उसी स्टेज पर इसको पिक करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका समुचित समाधान करें, तो आपको डिफॉर्मिटीज नहीं आएंगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि इलाज तक बात नहीं जाएगी, तो जब लोग पेन वाले स्टेज पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या हड्डियां वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जा सकती है या जहां है वहीं रुक जाएगी? जहां है वहीं रुक जाएगी, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। एकदम इसको एकदम ध्यान में रखिए, ये रिवर्स नहीं हो सकती है, हम लोग उसको वहीं पर रोक सकते हैं। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें कही हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।